खुदा का दुरूद हो इब्राहीम पैगंबर पर। खुदा इब्राहीम और इसहाक की अरवाह को शाद रखे। कनान के लोगों की हिदायत और ईमान इन्हीं की मेहरबानी से है। आखिरी लम्हात में वो आपको देखने के लिए बेकरार थे। उन्होंने रिसालत आपकी सुपुर्द की है और वसीयत फरमाइए कि इब्रानियों की हिदायत की जिम्मेदारी कबूल फरमाएं। इन पाक तनियत हस्तियों से मदद का ख्वास्तगार हूँ और खुदा से रिसालत की इस अजीम जिम्मेदारी की अंजाम दही पर मदद तलब करता हूँ। ये कमीज़ हमारे दादा हज़रत इब्राहीम की है, जो हमारे बाबा इसहाक को विरासत में मिली, और अब आप इसके वारिस हैं। आपकी अदम मौजूदगी में बाबा की औलादों में सबसे बड़ी होने की वजह से मैं इसकी अमीन थी, और अब मैं ये अमानत आपके सुपुर्द करती हूँ। बाबा की वसीयत के मुताबिक ये कमीज़ आपके बाद आने वाले तमाम अंबिया तक पहुँचेगी। इस कमीज़ को अबाई रिसालत भी कह सकते हैं। मुबारक हो, मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं और कनान के लोग आपकी बैत करते हैं और हजरत इसहाक के बाद आपको नबी खुदा मानते हैं और आपकी रिसालत की गवाही देते हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारकबाद पेश करते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये कमीज बाबा के बाद किसको मिलेगी? जाहिर है जो भी सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। गलती पर हो, वो जिसका ईमान सबसे ज्यादा कवी होगा। मुझे भूख लगी है।
हमें खाना नहीं दोगी माँ? खाने का क्या होगा? थोड़ा इंतजार करो। क्या बात है? अब क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खा रहे हो? ये तो बहुत कम है। यूसुफ को ज्यादा क्यों दिया? चुपचाप अपना खाना खाओ। बस करो लिया, क्या कर रही हो? खुद पर काबू रखो। बिन्यामीन को मैं संभाल लेती हूँ, तुम अपने बच्चों को खाना खिलाओ। इतने सारे बच्चों का पालना मुश्किल है। लिया हक बजानिब है। अपने 7 बेटों और बेटी के साथ राहेल के बच्चों का भी इजाफा हो गया है। मैं फिर कहती हूँ कि मुझे हमेशा ही से साहिब औलाद होने की ख्वाहिश रही, लेकिन यह आरज़ू कभी पूरी ना हो सकी। मेरी ज़िंदगी अब ज़्यादा नहीं रही। मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। राहिल के इस बच्चे को मुझे दे दो। इत्मीनान रखो, मैं इसे अपनी पलकों में छुपा कर रखूंगी। देख रहे हो ना कि लिया बेचारी भी किस कदर मुश्किल में गिरफ्तार हो गई है। तुम्हें यूसुफ और उसके भाई के मुतालिक कुछ सोचना होगा। लेकिन उसकी दूरी को कैसे बर्दाश्त करूं? अगर दूर ले जाऊं तो बर्दाश्त ना करना। अगर इसे हर रोज तुम्हारे पास लेकर ना आऊं तो वापस ले लेना। अगर इसकी मोहब्बत में कमी करूं तो मुझे मत बख्शना। मुझे मौका दो, मैं अपनी जिंदगी के ये आखिरी अय्याम यूसुफ के साथ गुजार लूं। यकीन जानो, इस तरह रखूंगी कि राहिल की रूह भी शाद रहे और तुम्हारा दिल भी। लेकिन फायका, राहिल से किए गए मेरे वादों का क्या होगा? मैंने जो कसम खाई थी कि उसके बच्चों को माँ की कमी का जरा भी एहसास नहीं होने दूंगी। फायका तुम्हारी कसम को अमली जामा पहनाएगी। यकीनन वो यूसुफ को उसकी माँ से कम अजीज नहीं रखेगी। तुम्हें डर है कि मैं बच्चों की ज्यादती की वजह से यूसुफ का ध्यान नहीं रख पाऊंगी? नहीं, बल्कि मुझे तो खौफ है कि कहीं तुम दूसरे बच्चों को नजरअंदाज करके सिर्फ यूसुफ पर तवज्जो न देने लगो। यूसुफ, मेरे बेटे, इधर आओ। बेटा, ये बताओ कि तुम अपनी फूफी फायका के साथ जाना चाहोगे? जी बाबा, फूफू फायका एक अच्छी माँ है। मगर तुम्हारी माँ की तरह अच्छी नहीं, लेकिन कोशिश करूंगी कि मुझ में से तुम्हें उसकी खुशबू आए। शुक्रगुजार हूँ आपकी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जान से ज्यादा इसे अजीज रखूंगी और अपने सीने से लगा कर रखूंगी। इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए, इसे यहाँ से ले जाओ। इसका मतलब है अब हम यूसुफ से नहीं मिल पाएंगे? ये तुमसे किसने कह दिया? फूफी की जान, ये हर रोज तुम्हारे साथ यहाँ खेलेगा। तो क्या हम अभी यूसुफ के साथ खेल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे तुम्हारा खाना, तुम लोगों ने अपना खाना खत्म नहीं किया? ख्याल से।
आज के बाद भेड़ें तुम्हारे हवाले हैं। आइंदा मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। मुझे लोगों के मसाइल हल करने हैं, जिसके लिए हम कनान आए हैं। ख्याल रखना भेड़ों को कोई खतरा पेश ना आए। घबराए मत बाबा, अब हम बच्चे नहीं रहे। जानता हूँ। चलो अब जाओ। सलाम फुप्पो। सलाम फुप्पो। सलाम मेरी जान। सलाम। खुदा तुम्हारा हामी और नासिर। बच्चों वो देखो यूसुफ। सलाम फुप्पो फायका। सलाम मेरी जान। यूसुफ का ख्याल रखना। जी अच्छा। सलाम। नबी खुदा पर सलाम। यूसुफ जल्दी करो, पकड़ो इसे। पकड़ो इसे, जल्दी करो। किसने कहा यतीमी बुरी चीज होती है? कितने खुशकिस्मत होते हैं यतीम भी। अगर यतीम होना इतना ही अच्छा है, तुम सब क्यों नहीं मर जाती? शायद तुम्हारे बनने के बाद तुम्हारे बच्चों को भी ज्यादा तवज्जो मिल जाए। नहीं बलहा के कहने का ये मतलब नहीं था पुप्पी। मेरे कहने का मतलब था कि आप काफ़ी अच्छी तरह से यूसुफ की परवरिश कर रही हैं और इसके लिए एक मेहरबान माँ की तरह हैं। रहने दो, तुम्हारी बातों का मतलब मैं खूब समझती हूँ। तुम लोगों को क्या हो गया? यानी जरा सी मोहब्बत भी एक बिन माँ के बच्चे के लिए तुमसे बर्दाश्त नहीं होती? ख्याल रखना बहन, कहीं तुम्हारी यूसुफ से हद से ज्यादा वाबस्तगी और उसको सजाना संवारना उसके भाइयों में हसद का बीज न बो दे। यूसुफ को तुम्हें सौंपने की असल वजह भी लिया कि उससे बेइंतहा मोहब्बत करना ही थी। वो न चाहते हुए भी यूसुफ और उसके भाइयों के दरमियान फर्क कर बैठती थी। जो तुम्हारे बेटों में हसद और कीना का बीज बो रहे हैं, वो बला और जुल्फा हैं, लिया नहीं। जल्दी करो, पकड़ो इसे। खुदा यूसुफ को हासिदों और दुश्मनों के शर और बद नजरों की नजर से महफूज रखे। पता नहीं क्यों उसके लिए दिल परेशान रहता है। परेशानी की कोई बात नहीं। अगर इजाजत दो तो उसे ले जाऊं। जानती हूँ यूसुफ को भूख लगी होगी। यूसुफ जी आ जाओ बेटा, चलो चले मेरी जान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। माँ, यूसुफ के कपड़े देखे। वो फायका ने इसके लिए सिए हैं। हमारे लिए भी ऐसे कपड़े सियोगी ना? मेरा ख्याल है कि कोई और बात है जो बाबा हमारे साथ नहीं आए। मसलन कौन सी बात? यूसुफ। वो यूसुफ के साथ रहना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं समझता। वो पैगंबर हैं और उन्हें लोगों के दरमियान रहकर उनके मसाइल हल करने होते हैं। यूसुफ के कपड़े देखे हैं तुमने? देखे, बहुत खूबसूरत लग रहा था। बड़ा खुशकिस्मत है। लावी, यहूदा, चलना नहीं है। आ रहे। चलो चले। यहूदा चलो। उसकी हालत तो और बेहतर हो गई है। बज़ाहिर राहिल की मौत कम से कम यूसुफ के लिए तो बुरी साबित नहीं हुई। कहने को तो तुम भाई हो, मगर तुम्हारी बातों से नहीं लगता।
ये पहनो। यहीं रुको। तुम जानते हो ये क्या है? ये मेरे बाबा और तुम्हारे दादा इसाक नबी का कमरबंद है। मेरी ख्वाहिश थी कि ये उसे दूं जो कार्य रिसालत को जारी रखे। मुझे उम्मीद है कि इसके वारिस तुम ही हो। मुझे ये कमरबंद अच्छा लगा है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कमीज़ और ये कमरबंद मेरे पास अमानत थी। कमीज़ मैंने भाई को दे दी। ये कमरबंद फिलहाल तुम्हारे पास रहे। इसे कहीं गुम ना कर देना। मैं डरता हूँ कि कोई इस कमरबंद को देखकर नाराज ना हो जाए। मसलन कौन? मसलन मेरे भाई। इसकी तुम फिक्र मत करो। चलो जल्दी करो, हमें तुम्हारे बाबा के दर्स में पहुंचना है। चलो। हसद यानी वो नेमत और दौलत व मकाम व मंजिलत जो किसी बंदे को अता हुई है, उसकी नाबूदी की आरजू करना। हसद यानी किसी के पास किसी नेमत के होने को बर्दाश्त न करना। हसद यानी दूसरों की कामयाबी और खुशकिस्मती को बर्दाश्त न करना और दूसरों की फुक्र और तंगदस्ती का ख्वाहिशमंद होना। अब तुम में से कोई बताए कि हासिद किसे कहते हैं? वो कमरबंद जो यूसुफ ने बांधा हुआ है वो तो इसाक नबी का है। फायका ने यूसुफ को क्यों दिया? मेरा ख्याल है ये तो आने वाले पैगंबर के हवाले किया जाना चाहिए था। यानी हासिद का दिल नहीं चाहता कि लोगों के पास कोई नेमत हो। शाबाश। हासिद वही होता है जो तुमने कहा। हासिद हमेशा दूसरों की चीजों को देखकर गमगीन और रंजीदा होता है। देख रहे हो खा वो मानवी और इल्मी कैसा चीजें दिखावा और मीठी मीठी बातें कर रहा है। मादी और माल व मताए दुनिया हो। हसद से बचने का क्या तरीका है, ये कौन बता सकता है? इसका जवाब यूसुफ को नहीं आएगा। मेरे प्यारे यूसुफ, क्या तुम्हारे जहन में कुछ नहीं आ रहा? बाबा, क्या हासिद को मालूम है कि इस दुनिया को एक ना एक दिन खत्म होना है? शाबाश बेटा, शाबाश। जवाब यही है जो तुमने दिया। हासिद को चाहिए कि जान ले कि दुनिया किसी के साथ वफा नहीं करती। हासिद को न दुनिया की नेमतें मयस्सर आती हैं, न आखिरत के इनाम। हासिद अपने हसद की वजह से दोनों जहां की नेमतों से महरूम रहता है और उसे कुछ हासिल नहीं होता। न हासिद न महसूद, कोई भी इस दारे फानी में बाकी रहने वाला नहीं। अगर हासिद ये जान ले तो अपनी दुनिया को हसद और तंग नजरी की वजह से जहन्नुम में तब्दील न करे। एक बिन माँ के बच्चे से मोहब्बत करना फितरी बात है। क्या जिनकी माएँ जिंदा हों उनसे मोहब्बत ना करना भी फितरी बात है? यानी जिनकी माएँ हों उन्हें मोहब्बत की जरूरत नहीं होती। एक तरफ तो फुप्पो उसे नए नए कपड़े पहनाती हैं और उसे सजाती संवारती हैं, दूसरी तरफ माँ उसे जानों पर बिठाती है और बेहतरीन खाने देती है। हमारे सामने उसकी हिफाजत जाहिर करते हैं, लेकिन बाबा उसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। वैसे आपस की बात है, हमारा भाई यूसुफ है ही इतना समझदार और शीरी ज़बान। उसका मासूम चेहरा वाक़यतन चाहे जाने के काबिल है। हम सभी अपने भाई यूसुफ को चाहते हैं, लेकिन गलती तो हमारे वालिदैन की है ना। वो क्यों यूसुफ से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? तुमने हमारे दादा इसाक का कमरबंद और बाजूबंद देखा जो यूसुफ ने बांधा हुआ था? हाँ, बल्हा कह रही थी कि ये अंबिया की मीरास है और बाद में आने वाले पैगंबर को मिलनी चाहिए।
तो फिर फुप्पो फायका ने वो यूसुफ को क्यों दिया? ये तो फुप्पो से भी पूछा जा सकता है। वक्त गुरूब जब गल्ला वापस लेकर चलेंगे तो फिर फुप्पो के पास चलेंगे। भाइयों पत्थर, चलो आजमा के देखते हैं। मैं तुम सबको हरा दूंगा। ये लो, यहूदा ने फिर वही शुरू कर दिया। जो जीतेगा वही बाबा का जानशीन होगा। चलो शाबाश, जोर लगा। नहीं उठा सकते। जो जीतेगा वही बाबा का जानशीन होगा। शाबाश, जोर लगाओ। क्या बात है, अब तुम कोशिश करो। तुम उठाओ। शाबाश, उठा। सलाम खाला। सलाम जुल्फा। सलाम। कहाँ जा रहे हैं? गल्ले को बाड़े में छोड़ेंगे, फिर हम फुप्पो फायका के पास जाएंगे। दरअसल हमें उनसे कुछ काम है। हमें भी उनसे बहुत कुछ पूछना था और अभी हम वहीं से आ रहे हैं। मेरे ख्याल में यूँ बिना बताए तुम्हारा फुप्पो के घर जाना ठीक नहीं। तुम्हारे बाबा फुप्पो फायका के पास हैं। वो यूसुफ से मिलने गए हैं और ये सब देखकर तुम लोगों को शायद अच्छा न लगे। क्यों? वहाँ ऐसा क्या हो रहा है? चलो देखते हैं। ये कौन सा मुश्किल काम है? आ जाओ। देखा बाबा यूसुफ को हम सबसे ज्यादा कितना चाहते हैं। यहूदा फजूल बातें मत करो। जब हम छोटे थे तो बाबा के जानों पर इसी तरह बैठते थे और वो इसी तरह मोहब्बत करते थे। बलहा और जुल्फा इसीलिए कह रही थी कि फुप्पो फायका के पास यूं ही अचानक मत जाना। फजूल बातें मत करो, मैं तो जा रहा हूँ। यहीं रुको बेटा। सलाम बाबा। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चों। सलाम खानदान याकूब के मर्दों। जीते रहो मेरे बच्चों। तुम लोग कब लौटे? बस अभी अभी भेड़ों को बाड़े में छोड़ा और यहाँ आ गए। ताकि क्या? हम आए हैं ताकि फायका फुप्पो से कुछ बातें कर सकें। हाँ बोलो, सुन रही हूँ। फुप्पो, ये कमरबंद हमारे दादा इसाक नबी का है ना? हाँ ऐसा ही है, लेकिन यूसुफ के लिए सिर्फ एक खिलौना है। मैंने सोचा कि यूसुफ इसमें मशगूल होकर अपनी माँ के गम को भूल जाए। लेकिन बिलहा कह रही थी कि ये कमरबंद गुज़िश्ता नबी की मीरास है और इसे बाद में आने वाले नबी को मिलना चाहिए। इसाक नबी के बाद मैं नबी हूँ। ये कमरबंद मेरे लिए बाबा की मीरास और यूसुफ के लिए एक खेलने और मशगूल रहने का वसीला है। बलहा और जुल्फा जब तक राहिल जिंदा थी उसे हसद करती थीं। अब जबकि वो नहीं रही तो उसके बच्चों से हसद करती है। उनकी बातों पर कान मत धरा करो। बाबा, यहूदा कह रहा था कि आप यूसुफ को हमसे ज्यादा चाहते हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन आज आप यूसुफ से मिलने आए हैं। उसे अपने जानों पर बिठाया हुआ था। तुम लोगों को भी बचपन में अपने जानों पर बिठाता था। अगर तुम लोग भी मुझसे दूर होते तो तुम्हें भी देखने के लिए आता। मैं तुम सबको चाहता हूँ। मैं मजीद ऐसी बातें सुनना नहीं चाहता हूँ। चलो चलो। मैं तुम लोगों को घर के मर्द और अपना दस्तबाजू समझता हूँ, और एक तुम लोग हो के एक छोटे से कमजोर बच्चे से बराबरी करते हो। खुदा हाफिज बहन। फायका पप्पो, बाबा से कहिए कि वो मुझसे मोहब्बत ना किया करे। क्यों बेटा? इसलिए कि मेरे भाई नाराज होते हैं। मेरी जान, तुम्हें माँ की मोहब्बत तो मिली नहीं।
क्या आप बाप की मोहब्बत से भी महरूम रहना चाहते हो? यूसुफ, आराम से यहाँ आ जा बेटा। चलो छुप जाओ, जल्दी करो, जाओ छुप जाओ। सब लोग छुप गए? मैं 20 तक गिनती हूँ। जाओ ढूंढो उन्हें। लेकिन अभी तक यूसुफ को नहीं ढूंढा। यूसुफ, पता नहीं यूसुफ कहाँ चला गया। यूसुफ, यूसुफ खेल खत्म हो गया, बाहर आ जाओ। यूसुफ, कहाँ हो तुम? यूसुफ, कहाँ हो तुम? यूसुफ कहाँ चला गया है? मिल ही नहीं रहा। कहीं छत पर तो नहीं है? फाइका पुप्पो और बिस्मा के पास तो नहीं गया? तुम लोग नीचे ढूंढो। यूसुफ! बिस्मा, यूसुफ को तो नहीं देखा? नहीं, यहाँ तो नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? यूसुफ गुम हो गया है, यहाँ तो नहीं आया है। क्या हुआ? यूसुफ गुम हो गया है। गुम हो गया? तुम कहाँ थे जो गुम हो गया? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा था? वो छुप गया था और अब मिल नहीं रहा है। सब जगह देख लिया है? हाँ, सब जगह देख लिया। वो मेरे भाई की अमानत है। आओ देखो, कहाँ खेल रहे थे जब गुम हुआ? यूसुफ, यूसुफ, पप्पू की जान कहाँ हो? यूसुफ,
छत पर तो नहीं है। यूसुफ कहाँ? क्या करूं मुझ पर खुदा की माँ, भाई हो मुझ पर। कुएं में ना गिर गया। यूसुफ! पता नहीं कहाँ चला गया। यूसुफ पर क्या गुजरी? क्या किया उसके साथ? कुछ तो बोलो। आराम से रुको तो सही, पता तो चले कि क्या हुआ है। हाँ बोलो। मैं घर में काम में मशगूल थी, बच्चे सहन में खेल में मगन थे। अचानक सुना कि सब यूसुफ को पुकार रहे हैं। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बताया कि यूसुफ गुम हो गया है। सब जगह ढूंढ लिया है? हाँ, ढूंढ लिया है। इस तरह अमानत का ख्याल रखा जाता है? इस तरह से यूसुफ की हिफाजत की है? आपका ध्यान कहाँ था? बस करो, देखने तो दो आखिर हुआ क्या। तुमने घर में अच्छी तरह तो देख लिया ना? देख लिया है। यूसुफ बहुत होशियार बच्चा है, खुद को ऐसी जगह छुपाया होगा कि कोई ढूंढ न सके। मसलन संदूक में या तंदूर में। मेरे खुदा, यूसुफ! यूसुफ, इधर आओ मेरे बच्चे। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाह बेटा, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। यहाँ क्या कर रहे थे? तनूर के अंदर क्या कर रहे थे? खाला, हम खेल रहे थे। मैं यहाँ आकर छुप गया ताकि मेरे भाई मुझे ढूंढ न सके। फायका, तुम्हें यूसुफ से गफलत नहीं बरतनी चाहिए थी। अगर यूसुफ का तनूर में दम घुट जाता तो क्या कर लेती? मैंने अपनी बहन राहील से वादा किया था कि मैं उसके बच्चों की हिफाजत करूंगी। आज के बाद मैं इन्हें अपनी निगाहों से कभी दूर नहीं करूंगी। मैं यूसुफ के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। दिया, मुझे इतनी अजियत मत दो। एक तना खस्ता हाल ज़ईफ़ा कि जिसकी उम्र तमाम होने को है तुमसे इल्तिजा करती है। नहीं, बस मैंने कह दिया। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं पहले से कहीं ज्यादा यूसुफ की हिफाजत करूंगी। देखो फायका, मैं अब यूसुफ की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेहतर है कि वो यहीं हमारे पास रहे। मैं बस एक मोहलत और आपसे चाहती हूँ, सिर्फ एक और मोहलत। देखो फायका, तुम जानती हो कि यूसुफ कोई मामूली बच्चा नहीं है। अब मैं इसके मामले में कोई बेपरवाही नहीं बरत सकता। अच्छा, तो मेरे और यूसुफ की मोहब्बत के रिश्ते को यूं एकदम मत तोड़िए। कुछ रोज मेरे पास रहने दीजिए
ताकि आहिस्ता आहिस्ता इसकी मोहब्बत दिल से निकाल सकूं। लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूँ। लिया, सिर्फ चंद रोज, सुना, सिर्फ चंद रोज। सिर्फ चंद रोज। मैं वादा करती हूँ, मैं खुद इसे आपके पास वापस लेकर आऊंगी। चलो चले पुप्पो की जान। शुक्रिया लिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शुक्रगुजार हूँ भाई। खुदा आपका हामी और नासिर। तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। फुप्पो, आप अब तक सोए नहीं? तुम सो जाओ मेरे बच्चे, मुझे नींद नहीं आ रही। तुम जाग गए हो यूसुफ? आप सुबह तक जागते रही हैं? जब भी मेरी आँख खुली आप जागी हुई थी। तुम यहाँ से चले जाओगे, इस ख्याल ने ही मेरे दिल का सुकून और रातों की नींद छीन ली है। लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं यहाँ से जाऊँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अब मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहता। सच में तुम्हें पुप्पो अच्छी लगती है? आपसे मुझे मेरी माँ राहिल की खुशबू आती है। लिया खाला भी मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन जब वो मेरा ख्याल करती हैं तो भाइयों को बहुत बुरा लगता है। पुप्पो की जान, यानी तुम यहाँ मेरे पास रहना चाहते हो? हाँ, एक तरकीब मेरे जहन में आई है। यहाँ रुकने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। चलो उठो, तैयार हो जाओ, तुम्हारे बाबा के पास चलते हैं। सलाम बाबा। सलाम पुप्पो। सलाम पुप्पो। सलाम। मैं आई हूँ ताकि आपकी अमानत आपको पहुँचा दूँ सही सलामत। सलाम पुप्पो फाइका। सलाम मेरी बच्ची। तुमने तो चंद दिन और रखने का कहा था। यूसुफ, खुश आमदीद मेरे बच्चे। अमानत को जल्द लौटाना चाहिए। अगर आप नहीं चाहते तो मैं वापस ले जाती हूँ। नहीं 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 नहीं, आपने इसे लौटाया, इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और एक मुद्दत तक जो इसकी सरपरस्ती की जिम्मेदारी निभाई, इसके लिए भी शुक्रिया। यूसुफ चलो चलो खेलें। जाओ बेटा जाओ। आ जाओ।
खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बहन। खुदा हाफिज फुफो। आखिर यूसुफ और उसके भाइयों में ऐसा क्या फ़र्क है जो उसे इतनी ज़्यादा अहमियत देते हैं? तुम ठीक कहती हो। ये तो साफ जाहिर है याकूब और उनकी बहन यूसुफ को हमारे बच्चों से ज़्यादा चाहते हैं। बिस्मा, बिस्मा। जी बानो। मेरे बाबा इसाक का कमरबंद गुम हो गया है। तुमने तो नहीं देखा? नहीं तो। मेरे साथ आओ। यहाँ के बुजुर्गों को और चंद लोगों को खबर करें। चलो। दीना, आराम से। शमून, यहूदा, जल्दी करो। क्या हुआ बहन? बिस्मा, क्या हुआ? इसहाक नबी का कमरबंद गुम हो गया है। सब जगह देख लिया? सब जगह। हमारे बाबा इसहाक की यादगार थी। मुझे बहुत दुख हुआ है। वही जो हमेशा यूसुफ की कमर पर बांधती थी। फिर भी देख ले, मिल जाएगा। सब जगह देख लिया और सबसे पूछ लिया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कब गुम हुआ? पता नहीं। जब से यूसुफ को यहाँ लाई हूँ तब से कमरबंद का कुछ अता पता नहीं। क्या तुम में से किसी ने कमरबंद देखा है? हो सकता है यूसुफ ने यहाँ आने से पहले उसे कहीं छुपा दिया हो। तुम्हें नहीं लगता यूसुफ को चूंकि वो कमरबंद बहुत पसंद था इसलिए उसने ले लिया हो? यानी यूसुफ ने चोरी की है? शायद उसने सोचा हो कि वो अब उसी का तो है और मैंने वो उसे दे दिया है। लेकिन मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं उसे ढूंढने के लिए हर जगह और हर एक की तलाशी लूंगी और जब तक वो मिल नहीं जाता आराम से नहीं बैठूंगी। सिर्फ यूसुफ ही वो कमरबंद बांधता था, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। बहुत खूब। मैं भी पहले यूसुफ से ही शुरू करती हूँ ताकि कोई बहाना ही ना रहे। इजाजत है? मालूम नहीं तुम्हारी इसमें क्या चालबाजी है, लेकिन जो कुछ भी है मुझे इससे दुख पहुंच रहा है। चालबाजी? कैसी चालबाजी? लोगों, मेरे बाबा का कमरबंद खोया है और मैं उसकी तलाश में हूँ। क्या ये चालबाजी है? ठीक है बाबा, हंगामा मत करो, जाओ अपनी तसल्ली कर लो। कमरबंद यहाँ है। मैंने सच कहा था ना, ये रहा कमरबंद। यूसुफ, ये क्या हरकत की है तुमने? यूसुफ ने तो कुछ नहीं किया, बस चोरी की है। कनान के लोगों, तुमने देखा, मुझे चोर मतलूब था, सो मिल गया। बहुत हो गया, बस करो। तुम्हारा कमरबंद मिल गया, लो और जाओ। इतनी आसानी से नहीं भाई। लगता है तुम अहले कन्नान के कानून को भूल गए हो। ये आप सब लोग जानते हैं कि कन्नान वालों के रस्म रिवाज के मुताबिक जो कोई भी अपने मसरूखा माल के साथ चोर ढूंढ निकाले तो वो उसे 4 साल तक के लिए अपने गुलामी में रख सकता है। वाह वाह, सुना तुमने, यूसुफ का गुलामी भी करनी होगी। हम सब कनानियों के रस्म रिवाज से वाकिफ हैं, लेकिन क्या तुम यूसुफ से गुलामी कराओगी? मैं इस काम में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं करूंगी। ये अलग बात है कि आप कन्नान के लोगों के रस्म रिवाज को ना माने। बस करो फाइका, मैं इन रसूमात पे यकीन नहीं रखती। मैं यूसुफ को तुम्हारी गुलामी में नहीं दूंगी। आप लोग जो नबी के खानदान से हैं, कवानीन रस्म रवाज का पास लिहाज नहीं रखेंगे तो दूसरों से क्या तवक्का की जाए।
लेकिन यूसुफ अभी बच्चा है, किस तरह तुम उसे अपनी गुलामी में ले सकती हो? बड़े और छोटे में कोई फर्क नहीं, यह कानून सब पर लागू होता है और हम इसका एहतराम करते हैं। मैं जानता हूं कि इसमें जरूर तुम्हारी कोई चाल है, लेकिन मैं साबित नहीं कर सकता। लिहाजा अगर तुम यूसुफ से दस्तबरदार नहीं होगी तो मजबूरन तुम्हारी बात कबूल करना होगी। मैंने चोर ढूंढ लिया है और उससे दस्तबरदार नहीं होंगी। खुदा और उसका नबी मुझे माफ फरमाए और मुझे उसकी सजा ना दे। चलो यूसुफ, तुम आज से 4 साल के लिए मेरे गुलाम बनकर रहोगे। ये है नतीजा इस लाड प्यार का। जिस बच्चे को इतना सर पर चढ़ाया जाएगा उसका नतीजा तो यही होना था। बच्चे तो अक्सर ऐसी शरारतें करते ही हैं। ये कोई चोरी नहीं। क्यों उसकी बात मान ली? फाइका यूसुफ की बेहतर तौर पे हिफाजत नहीं कर सकती। यूसुफ ने बज़ाहिर चोरी की है और मैं इसके खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सका। परेशान मत हो, यूसुफ किसी गैर के पास नहीं है। फूफी की जान, आज के बाद से तुम मेरे मालिक सरदार और फूफी तुम्हारी कनीज है। तुम मेरे भाई के वारिस और कबीले के चश्मो चराग हो। ये कमरबंद दर हकीकत वो मिरास है जिसके सिर्फ तुम ही अहल हो। ये कमरबंद आज के बाद से मेरा है। यूसुफ, यूसुफ, मेरे बच्चे ख्वाब देख रहे हो? सलाम बाबा। सलाम मेरी जान। क्या नबी खुदा ने मुझे बख्श दिया? अंदर आने की इजाजत देंगे? अगर कुछ और करती तो कभी माफ नहीं करता। तुमने आशिकों का अंदाज अपनाया, जिसे चाहती थी उसे हासिल कर लिया। माफ कर देना अंबिया इलाही की ज़ेबो जीनत है। उम्मीद है कि मैं इस माफी की अहल करार पाऊंगी। जब कोई गुनहगार है ही नहीं तो माफी कैसी? कैसे आना हुआ? यूसुफ के इसरार पर आई हूँ। उसने ख्वाब देखा है और बेचैन है कि उसे आपके सामने बयान करे। यकीन है इसका ख्वाब मुकम्मल खैर और नेकी पर मुश्तमिल है। यूसुफ के ख्वाब में शैतानी अरवाह का गुजर नहीं। अच्छा, तो क्या ख्वाब देखा बाबा की जान ने? मैंने ख्वाब देखा कि मैं और मेरे भाई सहरा में खेल रहे हैं। तेज हवाएं चल रही हैं।
मेरा नहीं ख्याल कि कोई खास ताबीर हो इस ख्वाब की। इसकी ताबीर के लिए कुछ गौर फिक्र करना होगा। शायद कुछ मेरे जहन में आ जाए। क्या आप लोग आज भेड़े चराने नहीं जाएंगे? अब जाइए ना। नहीं मालूम ख्वाब की ताबीर क्या थी जो याकूब ने सबके सामने बात करना मुनासिब नहीं समझा। वो तो जाहिर है बुद्धू, यूसुफ की बाकी भाइयों पर बर्तरी और सरदारी। और क्या? इस ख्वाब की ताबीर तो बच्चों पर भी वाज़ेह थी। वो सब रंजीदा हो गए थे। मुझे इनके ज़हनों से उसके गलत असरात को मिटाना होगा। यूसुफ को अपना ख्वाब सरेआम नहीं बताना चाहिए था। रोटी और खजूरें रख दो, थोड़ी देर बाद उनके पास जाऊंगा। आओ बेटा आओ। जो कुछ मैं तुम्हारे बारे में सोचता था ठीक था मेरे बेटे। मैं तुम्हें यह बशारत देता हूं कि तुम्हें मुस्तकबिल में बुलंद बाला मर्तबा और आला मकाम हासिल होगा और तुम अपने भाइयों पर सरदारी करोगे। मेरे बाबा इसहाक नबी ने मेरे हक में दुआ की थी कि खुदा मेरी नस्ल में बहुत से नबी करार दे। हमेशा से दिल चाहता था कि जान सकूं मेरी रिसालत का वारिस कौन है। उम्मीद है कि मेरे मकसद को जारी रखने वाले तुम ही होगे। खुदा तुम्हें तमाम आफात अर्जी और समावी से महफूज रखे। शायद तुम वही हो जिसके हम मुंतजिर हैं। बाबा, ये नबूवत क्या होती है? मेरा खाना और लिबास तैयार करो। जानते हो रसूल खुदा की जानिब से लोगों की तरफ भेजे जाते हैं। वो लोगों को खुदा और फलाह बहबूद और कमाल की जानिब हिदायत करते हैं। अपने ख्वाब की ताबीर किसी को न बताना, खुसूसन अपने भाइयों को। क्यों बाबा? अगर तुम्हारे भाइयों को पता चल गया तो मुमकिन है कि उनके अंदर की हसद की आग मजीद भड़क उठे और वो तुमसे दुश्मनी पर उतर आए। तुमने तो मुझे परेशान कर दिया भाई। मेरा ख्याल है मुझे अब यूसुफ की और ज्यादा हिफाजत करना होगी। अगर इजाजत दें तो मैं अब यूसुफ को अपने साथ घर ले जाऊं। ले जाओ। यूसुफ का ख्याल रखना। खुदा आपकी हिफाजत करे। खुदा हाफिज बाबा। खुदा हाफिज मेरे बच्चे। ख्याल रहे, इसे तना मत छोड़ना। रात को जब आप लौटेंगे तो यूसुफ को ले आऊंगी। मुद्दत हुई उनके साथ सहरा नहीं गया। गुरूब तक उनके साथ वापस लौट आऊंगा। हमारे बच्चे समझते हैं कि अब आपकी मोहब्बत और तवज्जो में कमी आ गई है। परेशान मत हो, मैं उनकी सोच को बदलने की कोशिश करूंगा। यूसुफ और बिन्यामीन के होते हुए याकूब कभी भी दूसरे बेटों पर तवज्जो नहीं देंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हम तो रोज ही अपना खाना अपने साथ लाते हैं, फिर आपने क्यों खुद को जहमत में डाला? यानी मुझे हक नहीं कि मेरा दिल मेरे बच्चों के लिए बेकरार हो। मुझे हक नहीं कि कभी मैं उनके साथ भी वक्त गुजारूं। कोई भी चीज़ आपकी आमद से ज़्यादा हमारी खुशी का बायस नहीं हो सकती।
आपकी आमद से पहले हमारी हालत सोगवारों की सी थी। मुस्कुराने तक का दिल नहीं चाह रहा था। क्यों? ऐसा भी क्या हो गया? पता है बाबा, हमें लगता है कि आपकी तवज्जो हम पर कम हो गई है। हाँ, हमें ऐसा लगता है जैसे आप यूसुफ और उसके भाई पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन मैंने तो यूसुफ को सिर्फ तुम लोगों की खातिर फायका के पास भेजा था। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी माँ तुम लोगों से ज्यादा इस पर तवज्जो देती। क्या फायदा? अब माँ बिन्यामीन के साथ चिपकी रहती है और उधर फुफ्फो यूसुफ के लिए बेहतरीन कपड़े और खिलौने मुहैया करती हैं। तुम लोगों से मुत्तफिक हूं, लेकिन तुम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमें ऐसा बर्ताव करना चाहिए कि यूसुफ और बिन्यामीन को अपनी माँ की कमी का एहसास ना हो। बाबा, यूसुफ ने जो ख्वाब देखा, हम उससे बहुत परेशान हैं। आपकी औलादों में बड़े और ताकतवर हम हैं। तमाम सख्त जिम्मेदारियां और मुश्किल उमूर तो हमारे कांधों पर हैं, लेकिन आपका जानशीन वो यूसुफ बने। लेकिन यूसुफ के ख्वाब की ताबीर कुछ और भी तो हो सकती है। क्या यूसुफ ने ये नहीं कहा कि उसके हाथ में मौजूद लकड़ी सब्ज हो गई और तुम्हारे हाथों की लकड़ियों पर साया अफगन है? मुमकिन है कि ये इस बात की तरफ इशारा हो कि यूसुफ अपने सारे भाइयों को चाहता है, या फिर ये कि यूसुफ निस्बतन ज्यादा रहमदिल और मेहरबान होगा और अपने सारे भाइयों को चाहेगा। बज़ाहिर ये कि हमने जो नतीजा निकाला है, इसके अलावा भी कोई दूसरी ताबीर हो सकती है। मैं ठीक से समझा नहीं। यानी यूसुफ आपका जानशीन नहीं है? मेरा जानशीन खुदा मुतय्यन करेगा, वो भी तुम में से बेहतरीन को। तुम लोगों को भी चाहिए कि इन बहानाबाजियों से पास आ जाओ। यूसुफ और बिन्यामीन तुम्हारे भाई हैं, दुश्मन नहीं हैं। मैं तुम सबको चाहता हूं और चाहता हूं कि तुम लोग भी एक दूसरे को चाहो, ताकि खुदा भी तुम्हें दोस्त रखे। घर के बड़े मेरी उम्मीद और आस और दस्तबाजू तुम लोग हो। आज मुझे लगता है कि मैं तुम लोगों पर एतमाद करके मुतमईन हो सकता हूं। तुम लोग दिलेर और बहादुर हो। तुम लोगों के होते हुए कोई गम याकूब के दिल को छू भी नहीं सकता। हम आपसे माजरत चाहते हैं कि आपने दिल को दुखाया। शमून, लावी, भेड़िए ने रेवड़ पे हमला कर दिया। चलो, आजा आजा चलिए। ये कहाँ से ले आए? हमने खुद ही से मारा है। हमारी भेड़ों पे हमला किया था, हम उस पर टूट पड़े और उसे मार डाला। और अगर कहीं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा देता तो? फिलहाल तो हमने उसे नुकसान पहुंचाया है। इन निडर और बेबाक बच्चों के होते हुए खुदा ही हमारी आकबर बखैर करे। जरूर आपने भी इनकी मदद की होगी। मुझे मुदाखलत का मौका ही कब दिया? इससे पहले कि मैं कुछ करता उन्होंने भेड़िए का काम तमाम कर दिया। पता है, हम खाना खाने में मसरूफ थे कि अचानक भेड़ें खौफजदा होकर भागने लगी। इतने बड़े भेड़िए ने रेवड़ पे हमला किया। हाँ, हमने भी उसे ठिकाना लगा दिया। ये बहुत खतरनाक काम है। कैसे किया तुम लोगों ने? बस जैसे ही उसने हमारी भेड़ों पर हमला किया, हमने उस पर हमला कर दिया। जिसके पास जो था उसने उसे मारा, पत्थर से, लकड़ी से। पहले मैंने लकड़ी से उसके सर पर मारा, फिर लावी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर सर कुचल दिया। कई बार उसने हम पर हमला किया, लेकिन अगर उससे डर गए होते तो यकीनन वो हमें मार डालता। काश मैं भी आप लोगों के साथ होता। बाबा, आप मुझे भी भाइयों के साथ जाने की इजाज़त दे दें।
नहीं मेरी जान, अभी तुम बहुत छोटे हो। जब बड़े हो जाओगे तब जाना। खाओ। शमून, लावी, यहूदा, जल्दी आओ, इस भेड़िए को ले जाओ। चलो, बाबा बाबा, मैं भी जाऊं? जाओ। लावी, जाओ और भेड़िए को कनान के कुत्तों के आगे डाल दो। जाओ। बाबा जब हमारे पास आए तो कहने लगे कि यूसुफ के ख्वाब की सिर्फ भाइयों पर सरदारी ही क्यों ताबीर करते हो। शायद इसका मतलब भाइयों से बेपनाह मोहब्बत और उनसियत हो। शायद वो तुम सबको चाहता हो। हाँ माँ, वाकई यूसुफ हम सबको बहुत चाहता है। मोहब्बत के लिए ज़रूरी तो नहीं कि ख्वाब देखें। ख्वाब मुस्तकबिल की खबर देता है। यूसुफ की सरदारी और बरतरी की। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बहलाया है। यकीन मत करना, तुम्हारे बाप ने तुम्हें खामोश करना चाहा। बल्हा कह रही थी कि अगर ये ख्वाब हकीकत पर मबनी हुआ तो ये यूसुफ की तुम लोगों पर बर्तरी और सरवरी की अलामत है। लेकिन हम तो हमेशा यूसुफ के साथ खेलते थे, हमें तो बहुत मज़ा आता था। वो एक बाप हैं और नहीं चाहते कि भाई एक दूसरे के लिए दिल में बुराई रखें। वो चाहते हैं कि सब उनकी तरह यूसुफ से मोहब्बत करें।